थैंक यू सो मच शिवा, आप आए शो पर। मुझे पता है कि जितना टॉर्चर किया जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, ये इस तरह से बोलना बहुत मुश्किल होता है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अपनी कम्युनिटी के लिए। लिखा था, हम क्यों अपनी सिंध धरती छोड़े। ये सिंध धरती है। यहाँ पे अक्सरियत किसी वक्त में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए उससे पहले आप देखें यहाँ हिंदू बिरादरी अक्सरियत है। सिंध के अंदर वो अगवा कर लेते हैं, उनको मार देते हैं, इतना तशद्दुद उस पर करते हैं, इंसान तो तशद्दुद लोग देख नहीं सकते। ये डॉक्टर लोगों को, हमारे हिंदू बिरादरी को खौफ और डर खत्म करना होगा। जब तक आप खौफ और डर में जियोगे तो आप कैसे जी सकोगे। आपको एक कुछ लोग हैं डाकू किस्म के, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन होने चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, कब से डाकू ये चले। वो तो गई, अब यहाँ ये हुआ उस लड़की के जाने से, सीमा जकरानी के जाने से यहाँ मसले ये पैदा हुए कि यहाँ। हरे कृष्णा एवरीवन। आज ये गैस मैंने ना बहुत लोगों से एक्चुअली कांटेक्ट करा कि जो सिंध में 2 मंदिर टूटे गए, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने बोला कि हम आ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक करती है, बहुत कम इस तरह से बहादुर लोग होते हैं जो आते हैं। और लोग मुझे कहते हैं कि शायन आप तो 2019 में पाकिस्तान से चले गए हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कुछ बोलते हैं जी पाकिस्तान में माइनॉरिटी बहुत सेफली रह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज हमारे साथ जो है वो सिंध में हिंदू लीडर हैं, शिवा नाम है उनका। मैं उनको अपने साथ ले रहा हूँ और कुछ लोग जानते भी होंगे आप में से, जो स्पेशली जो पाकिस्तान में जो हिंदू शहर हैं वो बिल्कुल उनको जानते होंगे। तो नमस्ते शिवा भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल आलू के करम में। आप सुनाए कैसे, खैरियत? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल खैरियत। थैंक यू सो मच शिवा, आप आए शो पर। मुझे पता है कि जितना टॉर्चर किया जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, ये इस तरह से बोलना बहुत मुश्किल होता है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अपनी कम्युनिटी के लिए स्टेप लेते हैं, आप किस तरह अपनी कम्युनिटी की एक आवाज़ बनते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस एज़ अ हिंदू लिविंग इन सिंध। हमने देखा तोड़े गए। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस वक़्त कैसा है पाकिस्तान में रहते हुए एज़ अ हिंदू? देखिए, पाकिस्तान में हिंदू समेत क्रिश्चियन और भी काफी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। देखिए, इतने मसले मसाइल तो हर जगह पे होते हैं। एक पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ माइनॉरिटी के साथ मसले मसाइल हो। हर जगह पे ये मसले मसाइल होते हैं। अब ये कि अभी जो मसले पैदा हुए हैं वो हुए हैं सीमा जखरानी की वजह से। जी, जो बिल्कुल। यहाँ से लड़की एक अपने 3-4 बच्चों को लेकर इंडिया की तरफ गई और वहां जाकर उसने अपना मजहब तब्दील किया और गई भी एक गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से दुबई। उसका कहना है कि नेपाल के में गई। चले, वो तो गई। अब यहाँ ये हुआ उस लड़की के जाने से, सीमा जकरानी के जाने से यहाँ मसले ये पैदा हुए कि यहाँ की कोई और देखिए मजहबी कोई हम बात करें, यहाँ की कोई मजहबी जमायत हिंदू बिरादरी को तंग कर रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं। जो बात है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त इस सीमा जकरानी मामले पर यहाँ की मजहबी जमायतें सब की सब हिंदू बिरादरी के साथ खड़ी हुई हैं। उनके बयान ऑन दी रिकॉर्ड हैं कि हम हिंदू बिरादरी के साथ हैं। अगर सीमा जकरानी ने कुछ किया है तो वो उसका जाती मसला है और वो इंडिया गई है और वो इंडियन गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि वो वापस उसको भेजे। वो उनका जाती एक दो दो कंट्री का मसला है, ठीक है। यहाँ की हिंदू बिरादरी है, उनको तंग न किया जाए। ये यहाँ की मजहबी जमायतों ने एक बहुत अच्छा मैसेज इस चीज का दिया, जो जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई हकीकत आपको। अच्छा, असल बात ये कि हिंदू बिरादरी को इस वक्त एक कच्चे के डाकू हैं, बिल्कुल थोड़ी तादाद में लोग हैं, उन्होंने अगवा का, मंदिरों पे हमलों का, कि भाई हम हिंदू बिरादरी को के लोगों को अगवा करेंगे, औरतों को अगवा करके उनके वीडियो बनाएंगे, फैश वायरल करेंगे और हमले करेंगे। और उन्होंने हमला किया भी सही। आपने देखा एक मंदिर पे हमला हुआ, उस पे हुँ, 2 गोटर मार्टर गोले मेरे से में फायर हुए, लेकिन वो फटे नहीं। ये लक बोल सकते हैं, मालिक की एक बड़ी मेहरबानी। अगर वो फट जाते तो बड़ा जानी और माली नुकसान होता, लेकिन नहीं हुआ, ये शुक्र है। और फायरिंग बड़ी तादाद में की गई, वो वहां लोग पहुंचे, वो वीडियोस भी सब वायरल हो रही है। अब ये कि गवर्नमेंट को चाहिए था, जब इन्होंने धमकी दी थी उस टाइम इस चीज को कंट्रोल करें। आप बिल्कुल। मंदिरों की सिक्योरिटी सख्त करें, वो नहीं कर सके। जितनी उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए वो नहीं दे सके। अब ये कि खतरात तो मौजूद हैं, मैं नहीं कहता कि हिंदू बिरादरी पे नहीं है। देखिए, अब ये कुछ लोग हैं डाकू किस्म के, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन होने चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट नहीं करी है।
क्यों नहीं करी है? कब से डाकू ये सिर्फ हिंदू बिरादरी को टारगेट नहीं कर रहे, मुस्लिम बिरादरी के आप वीडियो देखें, लोगों को अगवा कर लेते हैं, उनको मार देते हैं, इतना तशद्दुद उस पर करते हैं, इंसान तो तशद्दुद लोग देख नहीं सकते ये डाकू। हमने बार बार, मैंने अपने यहाँ पाकिस्तान दरावट इत्तेहाद हमारी तरफ से, हमारी एक तंजीम है, इदारा है, इसकी तरफ से हमने मुतालबा किया पाकिस्तान गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, हमारे इदारे जो उनसे, कि भाई डाकुओं को आप, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें। पुलिस के पास तो वो हथियार ही नहीं है जो डाकुओं के पास है। डाकुओं के पास तो जदीद तरीन असला है जो आर्मी के पास भी नहीं है। वो यस। कहां से आ रहा है? उसे आप रोके ना। वो हमारे मुल्क के अंदर कहां से असला इतना जदीद तरीन आया? कौन लेके आ रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा है? और क्यों नहीं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है? काफी चीजें जो है लाजिम परेशान कर रही है। अब परेशानी तो हर हिंदू को है कि भाई खुदा ना खास ये डाकुओं पे कोई भरोसा नहीं है, कहीं रोड पे खड़े हो जाते हैं। अब कहाँ कहाँ सिंध गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी? किस किस हर हिंदू को, क्या आप समझते हैं कि हर हिंदू को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकती है? कभी नहीं, मुमकिन ही नहीं है, नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें, इनको मारें, जैसे नवाज शरीफ के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, और खत्म हो गए थे डाकू। अब जाकर कच्चे के कुछ इलाके हैं, घोटी हो गया, रतोदेरो हो गया, या और कुछ एरिया से, इनके अंदर कार्रवाई करें, इनको खत्म करें, जान छुड़ाएं। बाकी ये कि सीमा चखरानी का जाती मसला है जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। देखे यहाँ सिंध के अंदर कितनी हिंदू बच्चियां कन्वर्ट हो रही हैं, कितनी लड़कियों का मजहब तब्दीली हो गया, शादियां हो गई। अब ये भी तो मामला है ना। मैं कहता हूं कोई भी, चाहे हिंदू की लड़की हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन, ये नहीं होना चाहिए। घर से वो उठाई जाए या अपनी मर्जी से चली जाती है, अपने वालदीन की इज्जत तार तार करके और उसका मजहब तब्दील करके 12 13 14 साल की बच्चियों का आप कन्वर्ट करके उसकी कहीं शादियां करवाई जाए। देखिए सिंध में भी हमारी हिंदू बिरादरी के साथ हो रहा है। सीमा चखरानी ने जो किया वो भी गलत किया। मैं तो सीमा जखरानी ने जो किया है उसकी हम हिमायत थोड़ी करेंगे, मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ कि गलत बिल्कुल किया है उसने। अब उसकी बिल्कुल। वजह से हम यहाँ भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू, सिंधी हिंदू। अच्छा, आपने एक बात बोली सिंध गवर्नमेंट के बारे में कि वो एक्शन नहीं लेती। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस फोर्स कन्वर्जन हो गई या मंदिर पर अटैक है, क्या गवर्नमेंट जानबूझकर एक्शन नहीं लेती या क्या रीजन है? देखिए ये तो मैं नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं लेती। अब इसका क्या रीजन है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि ये डाकू आज के नहीं है, काफी वक्त से लोगों को तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, सरेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं, सरेआम शहर के अंदर कत्ल करके चले जाते हैं। आपसे भत्ताखोरी, हमारी हिंदू बिरादरी से बहुत सारे लोगों से भत्ताखोरी, अगर नहीं देते तो वो आते हैं शूट करके चले जाते हैं। अभी भी मेरे समय प्रिया कुमारी देखें, 2 साल हो गए, बच्ची अभी तक अगवा हुई है, उसका कोई पता नहीं है। उसके अलावा 5 लोग और हैं, उसमें 2 बच्चे हैं, 3 और हैं। अब 6 से 7 हिंदू बिरादरी के लोग हैं, अगवा है, डाकुओं के पास है, कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए अफसोस तो होता है ना। मैं बार बार सिंध गवर्नमेंट से, मेरी जब आईजी साहब से मुलाकात हुई थी, हमारा जो सिंध असेंबली के आगे हज्जाजी धरना था, आपको याद होगा, जिसमें हजारों लोग पूरी सिंध से मैंने जाकर सिंध असेंबली के आगे जमा किए थे कि खुदारा ये जो मजहब तब्दीली और हिंदू लड़कियों का अगवा है, इस पर आप कानून साजी करें, और जो हमारे लोगों के साथ मसले मसाइल है उस पर हल करें। वहां मैंने ये मसला उठाया था, प्रिया कुमारी समेत बाकी सारे मसले, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हुआ। अब सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, क्या वजूहत है, वो तो सिंध गवर्नमेंट ही बेहतर जवाब दे सकती बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सिर्फ देखिए हिंदुओं के साथ नहीं, इवन मुस्लिम्स के साथ, चाहे वो शिया मुस्लिम्स हो गए, अहमदी है। मुस्लिम्स हो सब गए, उनको तक ये लोग नहीं छोड़ते हैं। खैर, एक और चीज, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, एक और चीज ना बहुत कॉमन पाकिस्तान के अंदर, जब किसी मुसलमान के यहाँ किसी हिंदू घर से खाना आता था, कुछ सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे होते थे, वो बोलते थे कि जो हिंदू के घर से खाना आया है तो जी इन्होंने थूक कर दिया होगा। पता होगा आपको, इस तरह की चीजें ना बहुत होती हैं। तो क्या इस तरह की जो नफरत है हिंदुओं के अगेंस्ट, उससे हाथ नहीं मिलाना, उनके घर खाना नहीं खाना, क्या ये चीज अभी भी है पाकिस्तान में? देखिए अब वो इतना नहीं है, वो पहले वाली बात नहीं है। ये चीजें अभी भी हैं कहीं ना कहीं, कि नफरत तो है, तासुब है, लाजिम करते हैं। देहात के कुछ इलाकों में ये बहुत कम तादाद में ये चीज मिलेगी। वैसे अब ये चीज खत्म होगी। हमारे मुस्लिम जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे साथ, मैं अपनी बात करूं, मैं तो कहीं भी जाता हूँ हमारी मुस्लिम बिरादरी के पास, वो एक ही हमारे घर आते हैं, मेरी ऑफिस है यहाँ दफ्तर पे आते हैं, वही गिलास वही बर्तन, कभी इन्होंने हमारे साथ नहीं किया। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, उनके जहन में ये एक तासुब परस्ती भरी हुई है, या इंतहा पसंदी भरी हुई है। वो ऐसे कुछ लोग, कुछ, जी। बड़ी तादाद नहीं है, थोड़े से कहीं होंगे, लेकिन है जरूर। ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये चीज है।
ये नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ना ज़रा थोड़ा-सा फ़ोर्स कन्वर्शन पर आ जाते हैं, जो हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, और ये तो अब देखिए मैंने इतनी आवाज़ उठाई इंटरनेशनल जगह जाकर, ये और इस तरह की चीज़ें आती हैं कि वो किडनैप हो जाती है और उसका पता तक नहीं चलता कि वो कहाँ पर है ना? इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें अभी भी, मतलब कितना रेशियो है ये चीज़ का, जो किडनैप फ़ोर्स कन्वर्जन हो रही है, ये मतलब ये किस तरह से होती है? इनका जो जो एक मखसूस जो ग्रुप है, ये जब करते हैं तो इनका क्या टेक्निक्स होती हैं और इनका मकसद क्या होता है एग्जैक्टली करने का? सॉरी। देखें, मजहब तब्दीली का जो मामला है हिंदू लड़कियों का, अब मैंने पहले भी एक बात की कही थी आप मजहब तब्दीली हर किसी का अपना जाती मसला है। मैं एज ए हिंदू कल को अगर मैं मुस्लिम मजहब से मुतासिर हो जाऊं या क्रिश्चियन मजहब से, अगर मैं मजहब तब्दील कर रहा हूं, मेरी जाती मर्जी है, मैं कहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं मैच्योर। अब ये कि यहाँ हिंदू लड़कियों के मामला में कुछ और चीजें। अब जो लड़कियां जा रही हैं जिनका मजहब तब्दील हो रहा है, उनमें नाबालिग तादाद ज्यादा है, जिसमें 14, 15, 16, 17 साल की बच्चियां होती हैं जिनको अपने मजहब का पता नहीं होता कि हमारा हिंदू मजहब क्या है। ठीक है ना, आपको पता है कि यहाँ हिंदू मजहब की तालीमात बहुत कम है, न स्कूल में दी जाती है न घरों में, बहुत कम है। और बाराड़ी के और जो भी ये वाकयात हो रहे हैं मजहब तब्दीली के बाद शादी के, वो ज्यादातर देहात के, वो बच्चियां जिनके पास तालीम नहीं है, वो बच्चियां जिनके पास शऊर नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो आसानी से उनके जाल में फंस जाती हैं। और वो लेकर जाते हैं, फिर ये उसको मजहब से मुतासर होने का एक नाम दे देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मजहब से मुतासर नहीं होती, वो झांसे में आ जाती हैं, वो फरेब में आ जाती हैं। वो आप एक लव मैरिज भी उसको बोल सकते हैं, काफी ऐसे केसेस हैं उसमें कि आप उसे लव मैरिज भी बोल सकते हैं, कि वो एक तो झांसा होता है, ब्लैकमेलिंग भी इसमें होती है। और उनको कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें उनको धमकाया डराया भी जाता है। या देहात में ऐसे कि बच्ची गांव में जमीन में काम कर रही है, उसके साथ एक दफा किसी ने रेप कर दिया जबरदस्ती, और वो डर से खौफ से घर बात नहीं करती, और फिर उस बंदे के पास वो हमेशा के लिए उसके साथ काबू हो जाती है, उसके समझे कि आप उसके शिकंजे में आ जाती है। तो इस तरह से वाकयात होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो लव मैरिज होते हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें मजहब से मुतासर होने का कोई ऐसा वाकयात नहीं होता जिससे बच्चियां कि मैं बोलूं कि भाई वो मजहब से मुतासर हो गई। मजहब से मुतासर का कोई इसमें मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है। इस पे कानून भी मौजूद है। यहाँ हमारे पास सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट मौजूद है, जिसमें वाजह तो सिंध में ये कानून है कि 18 साल से कम उम्र का लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी भी मजहब से हो, शादी कानूनन जुर्म है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं हमारे जो लोग हैं, अगर हिंदू बच्ची 14 साल की वो आ गई, उसका मजहब तब्दील करके, भाई इसका मजहब तब्दील हो गया, और उसी लड़के के साथ जो लेकर आया, चाहे वो फिर उसको झांसा देकर आया, अगवा करके आया, उसको ब्लैकमेल करके आया, या फिर लव मैरिज के हिसाब से आया, ठीक है, फिर वो उससे शादी करा देते। वो ये बिल्कुल। अच्छा, कानून की समझे, उसको कोई परवाही नहीं है कि यहाँ एक कानून मौजूद है, उसकी उनको कोई चीज की परवाही नहीं। उसका बिल्कुल। एनआईसी बना ही नहीं हुआ बच्ची का, उसकी कोई अब शादी कर रहे हैं, एनआईसी नहीं है, और निकाह भी हो गया। कोई समझ आ रही है बात? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए ये इसके अंदर गलत है। देखिए लव मैरिज की तो बात इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि 18 साल से पहले किसी को इस तरह से लव मैरिज, तो ये बात तो समझ ही नहीं आती। ऑफ कोर्स वो जो है वो सोच। लेकिन शिवा भाई, क्या आपको लगता है, अच्छा एक और बात, ये जो हमने ये बात तो देखी हकीकत है कि जो पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त जो हिंदूज थे, उसके अब सिर्फ 30% अब रहते हैं पाकिस्तान, बल्कि उससे भी कम शायद। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज कट गई है ना। सॉरी सॉरी, अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो पार्टीशन के वक्त जितने हिंदूज थे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध के अंदर, उसमें से अगर हम देखें तो 30% या उससे भी कम अब हिंदूज बचे हैं पाकिस्तान में। तो इसका क्या रीजन हो सकता है एग्जैक्टली? देखिए, अब रीजन एक नहीं है। रीजन एक हो तो मैं बताऊं। हम्म। इसमें लाजिम है कि लोगों को तंग किया गया। जैसे मजहब तब्दीली के मामला हुए, काफी लोग ऐसे हैं जिनकी बच्चियां गई, वो फैमिली भी काफी भाग गई। ठीक है ना, जिनकी बच्चियां गई, मजहब तब्दील हुआ, और उनकी शादियां हो गई, उनकी फैमिलियां भी, कुछ कुछ फैमिलियां वो भी चली गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मसले मसाइल थे, धमकियां हुई, या भत्ताखोरी के मामलात हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जे हुए, तंग किया गया, इस तरह से भी लोग चले गए।
अब देखिए मामला बहुत सारे हैं। यहाँ मैं तो हमेशा अपने लोगों को कहता हूं कि मुल्क छोड़ना मसले का हल नहीं है। मुल्क छोड़ना, यहाँ से भागना मसले का हल नहीं है। मसले सिर्फ हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ भी यही है, क्रिश्चियन के साथ भी है। देखिए मसले सबके साथ है, लेकिन हमें उन मसलों को फेस करना है। अब हिंदू कम्युनिटी के लोग, आपको पता है कि झगड़े में, केसेस से बहुत दूर भागते हैं कि कौन कोर्ट में जाए, कौन पुलिस के पास जाए, कौन केस करे, कौन लड़े झगड़े, इस चीजों से दूर है। फिर वो उस चीज से बचने के लिए कि हम कोर्टों में जाएं, उन लोगों ने हमारा किसी बंदे को अगवा कर दिया, कत्ल कर दिया, या हमें भत्ते के लिए भत्ता देना पड़ा, हमें धमकियां दी, तो वो हिंदू बिरादरी के लोग क्या करते हैं, वो पुलिस के पास बिल्कुल कम जाते हैं। वो किसी वडेरे के पास चले जाएंगे, साईं मेरी इससे जान छुड़ा दो, या उससे डील कर देंगे, यार ये लो जान छोड़ो। तो इस तरह से हम कहते हैं कि भाई नहीं, आप आगे बढ़ो। मसले मसाइल सिर्फ हिंदू बिरादरी के साथ नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी वही मसले हैं। भत्ताखोरी के मसले मुस्लिम कम्युनिटी के जो कारोबारी लोग हैं उनके साथ भी है। कत्ल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हो रहे हैं, अगवा मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हो रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के हो रहे हैं। लेकिन हिंदू कम्युनिटी में ये है कि थोड़ा खौफ ज्यादा है, डर ज्यादा है, और ये लोग, हमारे लोग कोर्टों में नहीं आना चाहते, केसेस में नहीं आना चाहते, फिर वो इस हिसाब से डर और खौफ से मुल्क छोड़ना भाग जाते हैं। बस यही वजह है। मैं कहता हूँ मुल्क छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा वतन है, ये मेरा मुल्क है। इस सिंध के अंदर मेरे, अब मेरा अपना गांव में बोलूं कि वो 1947 के से पहले का था। हम क्यों अपनी सिंध धरती छोड़े? ये सिंध धरती है, यहाँ पे अक्सरियत किसी वक्त में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए उससे पहले आप देखें यहाँ हिंदू बिरादरी अक्सरियत में थी सिंध के अंदर। अभी भी आप देखें थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में देखें, आपको हिंदू बिरादरी अक्सरियत में मिलेगी। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आपको दोनों डिस्ट्रिक्ट अभी भी, दोनों अजला के अंदर हिंदू बिरादरी मुस्लिम बिरादरी से ज्यादा है, अक्सरियत में है। रह रहे हैं लोग अमन से, पुरअमन तरीके से अमन से है। लेकिन ये कि मसले मसाइल है, लेकिन इन मसलों की वजह से मुल्क छोड़ना मसले का हल नहीं है। कभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं मुल्क छोड़ दूं, या लोगों को बोलूं अपनी वतन, अपनी धरती, अपना घर, अपना गांव, अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। वक्त और हालतों का हम मुकाबला करेंगे, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए, हमारे इदारों को भी चाहिए कि हिंदू बिरादरी को तहफुज फराम करें, जो मसले मसाइल हैं उनका सुने, और अदालतें जो हैं उनको इंसाफ जो है ना वो देना चाहिए। अब अदालतों में ये होते हैं, लोग अदालत में इसलिए नहीं जाते कि वो इंसाफ जल्दी नहीं मिलता, सालों के साल, 20-20 10-10 साल केस चलते रहते हैं। फरियादी मर जाता है, जवाबदार मर जाता है, लेकिन केस का समझे कोई फैसला आता ही नहीं। यही वजह है कि लोग कोर्ट में जाना नहीं चाहते, इंसाफ होता ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही 100% आपने बिल्कुल सही कहा ये बात कि अगर हर हिंदू पाकिस्तान के इस पर आवाज़ उठाए और मुल्क छोड़ के नहीं भागे, और ये जो भी जिहादी और जो भी ग्रुप हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर इनका मुकाबला करें तो फिर आई थिंक ये, और किसी को भी मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और खुद की जो कम्युनिटी है, जो फ़ोर्स कन्वर्जन है, ये सब भी कम हो जाएगा। इस पर आवाज़ उठाना बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी सवाल मैं शिव आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मैंने जितनी कोशिश करी, सिंधु देश की हो गई या और किसी, मेरे जितने भी साथ के जो एक्टिविस्ट थे सिंध के अंदर, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी इसमें काम करने की, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं दिखी। क्या आपको इसके अंदर कोई उम्मीद दिखती है कि हिंदूज़ को भी जो है वो राइट्स मिलेंगे, प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, फोर्स कन्वर्जन खत्म होगी, ये जो डाकुओं का ग्रुप है ये खत्म होगा? क्या आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस मामला पे डाकुओं के खिलाफ एक्शन होगा। मैं राब्ते में हूँ, यहाँ के जो हमारे आला ऑफिसर्स हैं, पुलिस के आईजी साहब हैं या और हैं, उन सबसे, सिंध गवर्नमेंट से, और हमारे जो इदारे के आला अहदेदार हैं उनसे, उन सब से मैंने ये चीज़, हमने ये मुतालबा किया है और करते रहेंगे, और हमें रिलीफ भी मिल रहा है। देखें, पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद ने जिस भी मसले पे आवाज़ उठाई है, वहाँ इदारों ने हमें सपोर्ट की है, पुलिस ने हमारी सपोर्ट की है, गवर्नमेंट ने हमारी सपोर्ट की, अब भी कर रहे हैं, रियासती इदारे भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। जहां भी हम मसले पे बताते हैं कि सर यह मसला है, तो वो करते हैं। लेकिन क्या हमारे लोग जो हैं, सबसे कमजोरी हमारे लोगों की भी है। मैं आपको देखो ये वाजिया तौर बता दूं कि हमारे लोग डरपोक हैं, खौफ में, डर ज्यादा है उनको। वो डर और खौफ की वजह से बात करते ही नहीं, हमें हमें तक नहीं बताते। हम बोलते हैं भाई आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है, कोई भत्ताखोरी आपके साथ कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो आप हमें बताएं, हम पुलिस के जो आला अहदेदार हैं उनसे बात करेंगे, जो हमारे रियासती इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनसे बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। और हुआ है,
जिसने भी हम जो भी हमारे साथ आया और जिसने भी बोला हमने आगे बात की है, हेल्प हुई है और उन लोगों को सजाएं आई हैं, वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हुआ है। लेकिन हमारे लोगों को, हमारे हिंदू बिरादरी को खौफ और डर खत्म करना होगा। जब तक आप खौफ और डर में जियोगे तो आप कैसे जी सकोगे? आपको डर है, खौफ है, यार मैं बात करूंगा फिलाना मुझे मार देगा। आप नहीं करें, कानून है, इदारे हैं, इदारे तहफुज के लिए बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट है, हर चीज है। आप बात तो करें ना, हमें बताएं, हम आगे बात करेंगे, आपके लिए आपके मसले हल होंगे। बहुत सारे अभी देखें, जैसे आपने बात की, जैसे लड़कियां मजहब तब्दीली के मामला हुए, बहुत सारी बच्चियां वापस आई हैं, जिनके लोग हमारे पास आए, हमने बात की आगे, और काफी लड़कियां वापस भी हमने करवाई है, बात नहीं हुई, बहुत सारी लड़कियां वापस हुई हैं। अब ये कि कोई वारसी तो करे ना बच्चियों की। यहाँ लोग डर, जिसकी बच्ची गई वो डर और खौफ से थाने तक आने के लिए तैयार नहीं है, केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, तो इंसाफ आपको कहां से मिलेगा? और पुलिस की भी देखिए, पुलिस भी है, जो लोग थाने पे जाते हैं वहां हमारी पुलिस भी माशाल्लाह ऐसी है कि बस कोई उस पर अमल नहीं करती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो लोगों को ये होता है कि जाएंगे पुलिस में, होगा कुछ भी नहीं तो जाकर क्या करें। तो बिल्कुल उनको आप रिक्वेस्ट में करूंगा कि खुदारा आप हमारे पास आए, इदारे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, कोई भी मसला होगा हम आपकी आवाज बनेंगे। डर और खौफ अपने आप से निकालो, इंशाल्लाह हम पुरुमीद है कि जल्दी मसले मसाइल हल होंगे। इतने मसाइल हैं नहीं जितने बताए जा रहे हैं। अभी अगर मसले पैदा हुए हैं तो वो सीमा की वजह से हुए हैं, और वो एक ग्रुप है, डाकुओं का एक ग्रुप है। देखिए, ये यहाँ बात होती कि भाई मजहबी जमायतें, नहीं। जैसे कुछ लोग जो है ना, बात हुई कि भाई पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमायतों ने धमकियां दी है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाज़ह तौर बताऊं। अच्छा शिवा, सिर्फ ये डाकुओं का एक ग्रुप है जिन्होंने धमकियां दी, उनके खिलाफ इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे सिंध गवर्नमेंट भी ऑपरेशन करेगी, आर्मी का भी ऑपरेशन होगा। ये इनको, ये ऐसे नहीं बचेंगे, ये इंसानियत दुश्मन है, ये अमन दुश्मन है डाकू है, ये किसी के लिए अच्छे नहीं है, ना हिंदू। यूनिवर्सिटी में होली बैन हुई इस तरह से, क्योंकि सीमा हैदर से पहले भी अगर देखा जाए तो किसी किसी मामलात में ये चीज होती रहती है ना शिवा? आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? देखें आपने, मामलात इससे पहले भी कुछ हुए हैं, लेकिन इतने नहीं बिगड़े जितने अभी इस पे जहाँ शोर जितना मचना चाहिए वो पहले इतना नहीं मचा। मसले मसाइल मैंने आपको पहले ही कहा, मुआशरे में होते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं, एक पाकिस्तान नहीं है ना। आप किसी भी कंट्री में जाएं देखें, न्यूजीलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर आपने देखा एक बंदा आता है फायरिंग करके 10-10 20 20 बंदों को कत्ल कर देता है। चर्च में भी फायरिंग हो गई, मस्जिद में हो गई, या किसी भी जगह पे देखें ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब इसको हम जवाब बनाकर बोले कि यार अब पूरी गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ मिली हुई है, या गवर्नमेंट खुद करवा रही है, या इदारे खुद करवा रहे हैं, तो मैं इस चीज को बिल्कुल गलत समझूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में बुरे लोग मौजूद नहीं है, बुरे लोग हर मुआशरे में हैं, हर मजहब में है, हर कास्ट में है। हमारी हिंदू बिरादरी में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, वहां बुरे लोग भी मिलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ बुरे लोग मिलेंगे वहां अच्छे लोग भी मिलेंगे। यहाँ की पाकिस्तान की बात करूं तो अभी मुझे एक बड़ी खुशी हुई। हकीकत है पहले ऐसा होता है लेकिन बहुत कम। अभी मजहबी जमायतें खुल के आ गई हैं और वो बोल रही है कि हम हिंदू बिरादरी के साथ खड़ी हुई है। ये मसला एक सीमा जकरानी की गलती की है, तो उसमें पूरी हिंदू बिरादरी का क्या मसला? देखिए ये एक बड़ी चीज है। इस दफा मुझे ये चीज जब सुनने को मिली तो ये एक मुझे अच्छा लगा कि बहुत बड़ी बात है कि कुछ चेंजिंग है, कुछ ना कुछ बदलाव है। ठीक है, बिल्कुल शिवा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर जो मंदिर टूटे, आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर कुछ आना चाहिए था रिस्पॉन्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको आना चाहिए था। लेकिन थैंक यू सो मच शिवा, आपने टाइम निकाला और मुझे मंदिर बहुत खुशी मंदिर है कि मंदिर आपने। आपने दो मंदिर की बात की। देखे, मैं कराची वाले मंदिर की आपको बता दूं, जिसका बताया जा रहा है कि कराची वाले मंदिर को किसी मजहबी ग्रुप ने तोड़ा या नहीं, किसी वो गवर्नमेंट ने हाँ, तोड़ा। ऐसा बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची वाले मंदिर को जो के एक रेखा नामी औरत थी जिसके जी, हवाले वो जी। मंदिर वाली जगह थी। ये उसकी गलती है कि उसने बेची वो जगह, एक बिल्डर को बेचकर दी। उस बिल्डर ने वो जो है ना वो गिराया, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, उस पर एक्शन हो गया है।
उस पे एक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने उस पे एक्शन लिया है। इंशाल्लाह जल्द हम उस पे भी एफआईआर उस औरत पे भी करवाएंगे कि 150 साल पुराना मंदिर तुम कौन होती हो, तुमने नहीं, बेचा। और वो कौन होता है, लेने वाला, लेने वाला भी कौन होता है, उस जगह को देखे कि ये एक मंदिर है, आपने क्यों लिया और उसने क्यों बेचा। देखिए, इस पे बिल्कुल, लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी गवर्नमेंट से मुतालबा करूंगा और इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन शिवा एक और बात ये है कि अगर मंदिर की जगह कोई मस्जिद को इस तरह से हुआ जाता तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में आग लग जाती, क्योंकि लेकिन ये मंदिर था और एक लड़की ने आकर वो कर दिया तो इस पर कुछ कोई इतना आवाज़ नहीं उठी। लेकिन अगर ये मस्जिद होती तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त आग लग जाती। हाँ, देखिए मस्जिद होती तो कतनी कोई हाथ भी नहीं लगाता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन एग्ज़ैक्टली, मंदिर था और उस गलती उस औरत की थी। और उस औरत को भी मैं कहता हूँ, भले हमारी हिंदू है, लेकिन उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ एग्ज़ैक्टली। गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। बहुत शुक्रिया शिवा, आपने टाइम निकाला और आपने इतना खुलकर बोला, सो थैंक यू सो मच शिवा। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू। यू। सो ये थे शिवा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉर्चर, और ऑफ कोर्स शिवा भी क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, तो इतना खुलकर नहीं, लेकिन मैं एक बात बहुत एप्रिशिएट करता हूँ जो शिवा आए शो पर। बहुत सारे लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट किया, बहुत सारे लीडर्स से, लेकिन वो सिर्फ़ डर के मारे नहीं आए। शिवा भाई से मैंने कॉन्टैक्ट किया, वो आए और इस पर आवाज़ उठाई। मैं चाह रहा था कि इसकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में पहुँचे, जो पाकिस्तान में हो रहा है इस वक़्त। बेशक शिवा जो है वो खुलकर नहीं बोल पाए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आए, तो उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। अगले आप गेस्ट जिसको भी देखना चाहते हैं, आप वो कमेंट में बता सकते हैं। जब तक के लिए हरि बोल।